हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अवेंग क्लासेस पर। तो आज इस वीडियो में हम बेसिक तैयार करेंगे प्रश्नावली 8.2। तो देखिए, इससे पहले हम 8.1 का बेसिक आपको अच्छे समझा चुके हैं और उसको प्रश्नावली भी हम आपकी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में 8.2 के बेसिक को समझने के लिए और जैसे साइन 30 है, कॉस 45 वगैरह, ये मान आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो लिखते हैं हम, तो थीटा 0, 30, 45, 60 और 90। अब जैसे कि इसमें पहला हो गया साइन। देखो साइन का कैसे बनाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4। तो 4 का कर दो, प्रत्येक में भाग कर दिए, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और ऊपर से लगा देंगे अंडरवुड। ठीक है, ये हो देख लो, ऊपर लगाएंगे अंडरवुड। जो क्या क्या कट रहा है, ये अंडरवुड क्या बचा, 0। तो 0 बाहर निकला अंडरवुड से, वो 0 ही होगा। 1 बाहर निकला आएगा, 4 2 का वर्गमूल है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है तो अंडरवुड में। तो 1 बाहर निकला आएगा, 2 बाहर नहीं निकलेगा, 3 बाहर निकलेंगे नहीं, 4 निकलाएंगे, 2 का होता है। ये पूरा कट गया, एक अंडरवुड, एक से ये भाग आपका निकल आएगा। जब ये बाहर निकल आया तो आपका देख रहे हैं आप, जो साइन की वैल्यू है, साइन 0 की 0 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो, अब कॉस की वैल्यू लगानी है तो उनको उल्टा लिख दो। जो 0 है वो 90, 90 है वो 0 हो जाएगी, 30 है वो 60, 60 है वो 30 हो जाएगा, और 45 का 45 रहेगा। तो देखो ये उल्टा लिख रहे हैं, 1 और 3/2, ये तो बीच में ही है, ये 1/2 और 0 जा रहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, जो 0 था वो 90, 90 था वो 0, 30 था वो 60, 60 था वो 30, 45 45 की जगह रहे। तो अब 10 का देखेंगे। देखो सूत्र अच्छे से याद होंगे, प्रश्नावली करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस सूत्र ढंग से याद होने चाहिए, ये बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इससे इजीली कर पाओगे आपसे। अब 10 का मान लगाना है। 10 का हम जानते हैं साइन बट्टे कॉस होता है। 10 का क्या होता है, 10 का होता है साइन बट्टे कॉस। तो जब हम जानते हैं 10 का साइन बट्टे कॉस होता है, साइन जे रही और कॉस जे रही, 0 में भाग करेंगे 1 का। तो आप जानते हैं 0 का भाग करो 0 ही लेकर के आता है, 2 से 2 कट जाएंगे, तो 1/2 का बचेगा अंडरवुड 3। ये पूरा सेम कट गया, आंसर 1 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, अंडरवुड 3। 0 का भाग दो तो इनफाइनाइट या अपरिभाषित कह सकते हैं आप इसे, या अर्थहीन भी इसे कह सकते हैं। कॉट लगाना है, कॉट 10 का उल्टा तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट। ठीक है, लिख दूँ यहाँ पर, देखो जैसे कि 1/0 कहीं लिखा हो, मतलब काऊ के बट्टे में 0 लिखा हो, उसका मान इनफाइनाइट आता है। और 0 के बट्टे में काऊ भाग करो, आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो और 1/√3 के उल्टे हो जाएंगे अंडरवुड 3, 1 का उल्टा 1 और √3 का उल्टा 1/√3 और इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है। कॉट के बाद सेक, तो सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, इसका 2/√3 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। अब एक कोसेक, तो इसमें क्या है, 0, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टे हो जाएंगे 2 और √2, 1/√2 का हो जाएगा √2 और 2 और √3/2 का हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो अब इसमें आपको समझ में आया होगा कि कैसे मुझे याद करना है और कैसे बनाने हैं। बस इन्हीं सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लें एक बार। ठीक है, अगर आपको ये सूत्र अच्छे से याद हो जाएंगे तो प्रश्नावली करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, जब तक ये सूत्र याद नहीं है तब तक प्रश्नावली आपके भेजे में नहीं जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली को हम। ठीक है, ये हो गए इम्पोर्टेंट सूत्र, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए सब लोगों को। तो आइए देखते हैं 8.2 प्रश्नावली का पहला पार्ट, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60, इसका मान क्या होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, बस वो मैंने भी आपको मान समझाए हैं, उनको याद होंगे तो आप उनको यहाँ पर
रख देना आसानी से और आप इनके सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो देखो साइन 60 की जो वैल्यू है वो होती है √3/2। अगर आपको याद है तो आप तो इजीली रख पा रहे हैं यहाँ पर। cos 30 की जो वैल्यू होती है, जो साइन 60 होती है वो cos 30 होती है, cos 30 होती है वो साइन 60 होती है। अब मैंने ये बता रहे थे अभी हम। और साइन 30 का होता है 1/2, और cos 60 का जो साइन 30 का होगा वो cos 60 का होगा 1/2। तो √3 3 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। एलसीएम जब इनके हर समान एलसीएम समान होगा तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हो। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4, ये कट जाएगा, आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा ये। अब देखते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं, अगर आपने ये मान याद कर लिया बस यहाँ पर रखना है और बस आंसर निकाल देना है। तो पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट है ये 2। ठीक है, और tan 45 की मान क्या होता है 1, उसको लगाए तो उसको लगा दें इस पर। cos 30 का क्या होता है जो साइन 60 का होता होगा √3/2, वर्ग तो वर्ग लगा देंगे। साइन 60 का √3/2, वर्ग तो वर्ग लगा दी इस पर भी हमने। तो 2 साइन 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, √3 का 3, 2 का वर्ग 4। इसी तरह प्लस मान कट जाएगा, ये 2 एकम 2। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, बस ये मान याद हो, मान रख दो, आंसर निकाल दो सॉल्व करके। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो पहले क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है वो है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो cos 45 होता है 1/√2, मैंने बटा लगा दिया हमने। sec 30, तो sec 30 का यानी कि cos 30 का क्या होता है √3/2, तो इसका होगा 2/√3 प्लस cosec 30 मतलब sin 30 का 1/2 होता है, तो cosec 30 का होगा 2। तो ये मान याद होने चाहिए। बट्टे के नीचे आप देख रहे हैं भिन्न बन रही है, इस भिन्न को सॉल्व करना होगा। तो 1/√2 तो ये लिखा हुआ है ऊपर वाला, इसमें तो कुछ भिन्न बन नहीं रही है, वो तो सादा भिन्न है एकदम सामान्य भिन्न। यहाँ देखो भिन्न का तरीका हमने सामने दाएं बाएं गुणा, तो √3 गुणा किया 1 में तो √3, अब 1 का गुणा करोगे 2 में, 2 एकम 2, √3 गुणा करोगे 2 में 2√3। अब देखो जो सबसे संख्या है उसका गुणा कर देंगे सबसे ऊपर वाले में, बीच वाले गुणा करेंगे बीच वाले के साथ, तो कितना हो जाएगा ये, तो देखते हैं। तो √3 हो जाएगा, ये कितना है √2, और ये 2 प्लस 2√3 हो जाएगा ये। अब इतना करने के बाद हमको जो इसका आंसर जो लाना होगा उसमें बट्टे में रूट नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से क्या है हमें इसका सही में करना होगा। तो सही में कैसे करेंगे, तो √3 √2, 2 प्लस 2√3। तो जब भी सही में करते हैं हर का सही में करेंगे। सही में मतलब होता है इसमें हर का चिन्ह अगर प्लस का हो तो माइनस का कर दो, अगर माइनस का चिन्ह हो तो आप हर का कर दो। तो देखो √2 लिख दिया, तो 2 - 2 √3, √2 2 - 2 √3। तो आप देखेंगे √2 और √3 कितना होगा, √6 हो गया ये √2 और ये √3 और 2 अगर आप करेंगे √2 और 3 करेंगे √6 हो जाएगा, और 2 - 2 √3। आगे देखिए √2 2 हो गया, एकम प्लस है और एकम माइनस है, a प्लस बी, एक अगले में है a माइनस बी, तो किसका सूत्र होगा a² माइनस b² का आपका ये सूत्र हो जाएगा। तो आपको कोष्टक में कर देना है 2 का वर्ग माइनस 2√3 का वर्ग कर देना है। ठीक है, अब जो भी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, तो हम कहाँ कर दे रहे हैं, इस तरफ कर दे रहे हैं आगे हम। तो आप देखेंगे यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो √6 और ये 2 - 2 √3 यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 2, अब यहाँ देखो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 2 √3 का अगर वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3, ये 4 हो गया।
ये 3 होगा तो 4 तिया 12 हो गया ये। तो ऊपर देख रहे हैं आप, कॉमन ले सकते हो, चाहे कॉमन ले लें इसमें, तो ले रहे हैं हम बाहर, तो 2√6 हो जाएगा और 1 - 3 बचेगा। तो 2 ये और ये कितने बचेंगे, घटा के ये बचेंगे 8। तो 2 से 2 आपके कट हो गए, 2 से 2 आपके कट हो जाएंगे। और ये माइनस अगर आप ऊपर भेजना चाहते हो तो -√6 1 -√3 बट्टे आपके कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अंदर हम कर दे रहे इसका गुणा, तो -√6 गुणा करेंगे 1 में तो -√6 माना प्लस √6 गुणा करो √3 में तो रूट में हो जाएंगे 18 और बट्टे में है 8। ठीक, तो देखो अब तो अनुरूट 18 है तो इसे क्या ले सकते हैं फैक्टर में, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तो 9, 9 दूनी 18। और रूट में 6 के फैक्टर हमने नहीं किए क्योंकि वो रूट दो करेंगे फैक्टर 2 गुणा 3 होंगे, रूट से बाहर निकलेंगे नहीं। ये आपको समझाने के लिए बता दिया। ये जोड़ा बन जाएगा हमारा 3 का, तो बाहर निकलाएंगे 2 अंदर रहेंगे, रूट में 6 बट्टे में 8। ये होगा इसका आंसर। फाइनली आपका ये क्वेश्चन पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो देखते हैं आपके अगले पहले के चौथे पार्ट को। उसमें दे रहा है sin 30 + tan 45 माने cosec 60 बट्टे sec 30 + cos 60 + cot 45। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए sin 30 की जो वैल्यू है वो होती है 1/2 और tan 45 की 1 और cosec 60 की जो sin 30 की होगी वो जो sin 60 की होगी उसको उल्टा करते हैं तो मतलब 2/√3 और sec 30 यानी कि cos 30 का मान होता है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। cos 60 का 1/2, cot 45 का 1। यहाँ तक देखो ये कितना है, ये 1/2 + 1 है, ये जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा जब यहाँ देखो 1/2 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 प्लस नीचे 1 मान लिया, 2 एकम 2 1 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 3/2। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 3/2 हो गया। माइनस का 2/√3 आपका चल ही रहा है। ऐसे नीचे देखो ये 2/√3 यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ भी ये 1/2 + 1 उसका सॉल्यूशन मैंने अभी ये बताया मैंने कितना हो जाएगा वो 3/2 हो गया ये। ठीक है, 3/2। अब बट्टे के ऊपर तो कोई भिन्न वन नहीं है तो भिन्न का तरीका आमने सामने दाफे गुणा, तो 2 गुणा कर दिया √3 में, √3 गुणा करोगे 3 में तो 3√3, 2 गुणा करोगे 2 में, 2 दूनी 4। अब इसी प्रकार नीचे 2√3 एलसीएम आ गया इसका भी। अब 2 गुणा को 2 में किया 2 दूनी 4 और √3 गुणा करोगे 3 में तो 3√3, √3 2√3 और 2√3 एक आपके कट हो जाएंगे तो 3√3 - 4 नीचे आपके 4 - 3√3 आपके हो गए। अब ऊपर देख रहे हैं कि √3 3√3 और -4 आपके ये आगे पिछले का इसमें पीछे ही आ गया तो इनको सेट कर लो, नीचे वाला सेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा 4 का और 16 होता है, ये दिमाग लगाओ। 3 का 9 और √3 का 3 9 से 27 तो 27 ज़्यादा होगा 16। ये संख्या आगे होनी चाहिए, ये संख्या आगे होनी चाहिए। तो देखते हैं कोई गड़बड़ी हो गई, प्लस था यहाँ माइनस कर गए, यहाँ गलती हो गई प्लस होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बट्टे वाले में तो कहीं माइनस था ही नहीं, लगा गया यहाँ पर। और प्लस से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, आगे पीछे आप संख्या को कर सकते हो। 3√3 + के 4। अब इतना होने के बाद आप इसमें क्या करोगे संयुग में, तो 3√3 - 4 बट्टे 3√3 + 4। तो ये जो संयुग में का है, हर का जब संयुग करेंगे तो हर में अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, प्लस थी तो माइनस कर दी मैंने। यही चीज़ हम का नीचे लिख देंगे अब, तो सेम वैल्यू। अब गुना करते हैं सीधा सीधा, देखो ये 3√3 - 4 3√3 - 4 है तो हम क्या कर देंगे 3√3 - 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। और नीचे देखें 3√3 + 4 3√3 - 4 है, एक हम प्लस है और एक माइनस है, आगे समान है पीछे भी समान है, मतलब a प्लस भी एक कोष्टक है दूसरे में a माइनस भी है। तो आप इसे 3√3 का वर्ग - 4 का वर्ग लिख सकते हो। ठीक है, तो ये a - b का होल वर्ग है तो क्या होता है
ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2, ए के स्थान पे 3√3 और बी के स्थान पे 4। तो और 3 का वर्ग 9, √3 का 3, तो 9 3 27 हो जाएगा ये, और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कर दे रहे हैं। तो ये अभी 3 का वर्ग 9, √3 का 3, 9 3 27 हो गया। अभी बताया मैंने 4 का वर्ग 16 माइनस 4 3 दूनी 6, 6 चौको 24, तो 24√3 हो जाएगा आपका ये, बट्टे 27 में से 16 जाएंगे, क्या बचेंगे 11। तो ये 27 और जो 16 हैं अगर आप उसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 43 हो जाएंगे ये, माइनस के 24√3 बट्टे 11। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। पार्ट 5 है ये पहले प्रश्न का। तो उसने कह रहा है 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश, ये 4 कॉस स्क्वायर 30 अंश माने 10 स्क्वायर 45 अंश बट्टे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। तो बस मान लगा दो, आंसर निकाल लो। तो 5 लिख दिया मैंने, कॉस 60 है तो 1/2 हो जाएगा, बर लगा दो उस पर आप बर लगा दोगे, 4 तो 4 लिख दिया, सेक 30 है, सेक 30 यानी कॉस 30, कॉस 30 का √3/2 तो ये हो जाएगा 2/10√3, वर्ग तो इस पर बर लगा दोगे, 10 पर वैल्यू 1 होती है, तो 10 45 का मान 1, वर्ग तो बर लगा दिया इस पर। अब यहाँ देखो साइन 30 है, जो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, वर्ग लगा इस पर तो आप वर्ग लगा दोगे। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इस पर वर्ग तो आप इस पर वर्ग लगा दोगे। तो 5 गुणा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये वर्ग है वो सबके लिए होता है, 1 का भी वर्ग होगा 2 का भी होगा, प्लस 4 और 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, √3 का 3, ये गुणा में लिखा हुआ है 1 का वर्ग 1, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। अब उधर गुणा कर देंगे, 5 गुणा करोगे 1/4 में तो हो जाएगा 5/4, और 4 गुणा करोगे 4 में, 4 4 16, बट्टे में है 3 माइनस का 1। अब यहाँ देखो बट्टे में हर समान है तो ऊपर आप 1 + 3 लिख लोगे, यहाँ देखो हर समान है, ऊपर 1 + 3 आप लिख लोगे, ये मेन बट्टा है, बट्टे के ऊपर आप इन करोगे सॉल्व तो 4 है, ये 3 है, नीचे कुछ नहीं, 1 मान लोगे, एलसीएम लोगे तो 12 आएगा इसका। 4 3 और 1 का जब आप एलसीएम लोगे 4 3 और 1 का, इस प्रकार आपका ये करोगे तो 2 2 नहीं 4, 3 1 2 1 3 1 3 1 1 1, तो 2 4 4 3 12। आप देख रहे हैं इसका जो लास्ट आ रहा है वो 12 लेकर के आ रहा है, 12 आ गया। 4 का भाग दोगे 12 में, क्या बच जाएगा 4 3 12, तो इस 5 में गुणा कर दोगे 3 का प्लस 16 तो है ही, और 3 का भाग दोगे 12 में तो 4 बार जाएगा, 1 तो है ही। ठीक है, अब 1 का भाग दोगे 12 में तो 12 बार जाएगा, तो 12 गुणा करोगे, ये 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/4। तो ऊपर देखते हैं, तो 5 तिया 15, तो 16 चौक 64, 12 कम 12/12, और मेन बट्टा है उसका तो 4/4 है, तो कट जाएगा वैल्यू, मान क्या आएगा 1। एक तो किसी के बट्टे में ले सकते तो ऐसा करें, उसको हटा दे रहे हैं, अब जो ऊपर वाला मान है उसे लिख दे रहा हूँ। तो ये कितना है 15 और 64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 9, 6 और 1 7, 79 -12/12। तो ये क्या हो जाएगा, 9 में से 2 गए 7 बचेंगे, 7 में से गए 6, 67/12 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।